हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपने लास्ट वीडियो में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस व्हेन अ पार्टनर इज़ बीइंग एडमिटेड एंड ही इज़ ब्रिंगिंग द गुडविल इन कैश डील किया था बेटा। आज के अपने इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ अनेबल टू ब्रिंग इट इन कैश। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल when a new partner is unable to bring it in cash। कैश में ना लाने पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होती है? नॉर्मली बेटा आपको क्या केस दिया जाता है? आपको केस दिया जाता है अ पार्टनर इज बीइंग एडमिटेड, he or she is bringing that much amount for the as a capital and that much amount for goodwill. Okay, but in case when a partner is not capable of bring it in the sense premium for goodwill, he or she is not able to bring it in cash, then only capital will be brought by the partner in cash. Okay, हमने लास्ट वीडियो में जब किया था या फिर हम अपना लास्ट केस स्टडी करें तो हमने किया था व्हेन अ पार्टनर ब्रिंग्स इट इन कैश। ये कैश वाला पार्ट था बेटा। जब हमने ये किया था तो मैंने आपको बताया था बेटा इस केस में आपको 3 एंट्रीज़ करनी पड़ेंगी और वो 3 एंट्रीज़ कौन सी होंगी? आपको फर्स्ट एंट्री में बताना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये वो केस था बेटा जब वो कैश में पार्टनर अपनी कैपिटल और गुडविल दोनों चीज़ों को लाता था। तो ये गुडविल थी फॉर bringing capital and goodwill in cash, but in case he is unable to bring goodwill in cash, then what would happen? अभी हमारा सेकेंड केस आता है when a partner is unable to bring goodwill in cash। अब वो कैश में लाने के लिए कैपेबल नहीं है तो इस केस में क्या करना होगा? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट को डेबिट करने का मतलब होता है कि कैश कोई पार्टनर लेकर आ रहा है टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ लिख रहे हैं हम न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट मीन्स नया पार्टनर अपनी कैपिटल कैश में ला रहा है। हम यहाँ पर टू प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिख सकते बेटा। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि गुडविल कैश में नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये होता है डिफरेंस का। आपको मैंने कैश का भी बता दिया, कैश लाएगा तो आप यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के दिखाओगे। यहाँ जो दोनों अमाउंट आएंगे इनका जो टोटल आएगा उसे आप यहाँ शो करोगे। बट नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश के केस में तो आपको प्रीमियम फॉर गुडविल कैश मिलेगा ही नहीं, तो जो कैपिटल होगी वही आप यहाँ पर शो कर देंगे। क्लियर? देन नेक्स्ट क्या किया था हमने बताया था कि जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है बेटा ये डिस्ट्रीब्यूट होता है एक्चुअली में, दैट इज़ द अमाउंट व्हाट इज़ पेड टू द पार्टनर्स। कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलती बेटा, वो तो उस फर्म के नाम से चली जाती है, फर्म के पास चली जाती है। लेकिन जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है वो पार्टनर्स में बढ़ जाता है। तो आप एंट्री करते हैं यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, या मैं ये कहूँ कि टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड among old partners in sacrificing ratio। क्लियर? हमने यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा क्योंकि यहाँ बेटा कैश का केस है। अगर ये कैश में नहीं होती गुडविल तो हम इसे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बोल सकते। फर्स्ट पॉइंट तो ये होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा, अगर कोई पार्टनर
गुडविल कैश में नहीं लाता तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके अकाउंट को ऑलरेडी डेबिट कर देना चाहिए, उसे बिना कुछ मिले ही पहले ही उसे माइनस में कर देना चाहिए, ताकि जब भी कभी उसे प्रॉफिट मिलेगा तो पहले उसके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। अब वो कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में नहीं बेटा, कैपिटल फिक्स रखनी पड़ेगी हमें, उसकी कैपिटल जितनी है अभी उतनी ही रहेगी। वो आगे ईयर एंड आएगा जब हम डिसाइड करेंगे कि कैपिटल को हम फ्लक्चुएटिंग कंसिडर करें या फिक्स्ड कंसिडर करें। मीन्स पहले ही डिसाइडेड होता है वो तो, लेकिन जो जिसके रिजल्ट आते हैं वो तो लास्ट में आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जब वो पार्टनर कि आप जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसे कैश में नहीं लाया है या गुडविल को कैश में नहीं लाया है, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ लिखना है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। हम कौन से अकाउंट को उसको डेबिट कर रहे हैं? पहले माइनस में डाल रहे हैं करंट अकाउंट को। जब भी कभी इसे कुछ भी रिसीव होगा तो पहले इसके करंट अकाउंट में से जो गुडविल का अमाउंट है वो डिडक्ट होगा, बाद में उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, सेम मतलब अगर देखा जाए तो बात वही है, कैश लाया था तो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल दिखाया, और जब कैश नहीं है तो उसके करंट अकाउंट से हमें ट्रीटमेंट कर देनी है। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूट सेम वही होगा ए और बी में। अगेन इन सेक्रीफाइसिंग रेशो नरेशन आपकी सेम होगी, बस जहाँ हमने प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा था यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, वो यहाँ पर आ जाएगा गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। दैट विल बी द डिफरेंस। क्लियर हो गया बेटा? यही डिफरेंस आता है कैश और नॉन कैश के केस में। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। तो आपको जब कभी भी गुडविल की ट्रीटमेंट करनी हो तो पहले आइडेंटिफाई करो क्या ये कैश का केस है या ये नॉन कैश का केस है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ बेटा। आपको क्वेश्चन गिवन होगा ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग profit and loss in the ratio 3:2. They admitted C as a new partner for 1/5 share which he acquires wholly from A। ठीक है। C brings 5 lakh for his capital and 1,20,000 for goodwill। But the goodwill was not brought in cash। क्लियरली लिखा हुआ है बेटा, ये पॉइंट आएगा। C brings 5 lakh for his capital and 1,20,000 for goodwill, but the goodwill was not brought in cash। या ये भी लिखा जा सकता है he is unable to bring goodwill in cash। तो इन केसेस में हमें क्या करना है? आपको जो फर्स्ट एंट्री करनी है, आपको बोल दिया जाएगा यहाँ गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। आपको यहाँ जर्नल एंट्री शो करनी है बेटा। अगर आपको ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है? फॉर्मेट प्रॉपर इस्टेब्लिश करके जर्नल एंट्री ऊपर, अगर आपको बुक के नेम नहीं पता होते, मतलब किस कंपनी का है ये, किस फर्म का है, अगर उसका नाम ना दिया गया हो तो आप सिंपल लिखें यहाँ जर्नल एंट्री। पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू
सीज कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, जितना वो 5 लाख लाया था फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, आपने यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल शो नहीं किया क्योंकि उसमें क्लियरली बोला गया है ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। नेक्स्ट थिंग इज, आप यहाँ एंट्री क्या करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट 2। मैंने आपको अभी भी बताया कि जो गुडविल लाया है वो पार्टनर्स में बटेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अभी हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट नहीं किया। अब मैं आपको बताती हूँ बेटा, A/B 3/2, A और B का ओल्ड रेशो था और C का शेयर था हमारे यहाँ पर 1/5। C ने ये सारा का सारा शेयर किससे लिया है, A से। दैट मीन्स ओनली A इज सेक्रीफाइसिंग। इन केस ये आपसे न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए बोल देते तो आप यहाँ पर डायरेक्ट A का न्यू शेयर निकाल देते। क्यों, क्योंकि सिर्फ A दे सेक्रीफाइस कर रहा है, A अपने शेयर में से उसे दे रहा है, तो फिर सिर्फ A का न्यू शेयर आ जाता बेटा यहाँ पर 2/5। B का शेयर आ जाएगा आपका यहाँ पर सेम जो पुराना था 2/5, और C का शेयर क्या होगा 1/5। तीनों के डेनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर इतना समझना है कि सिर्फ A सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जितनी भी गुडविल C लेकर आएगा वो सारी की सारी किसके अकाउंट में चली जाएगी, यहाँ पर A's कैपिटल अकाउंट। तो आप ये बात, जो केसेस मैंने आपको करवाए हैं उन्हें याद रखना बेटा कि जब सिर्फ A सेक्रीफाइस कर रहा है तो गुडविल किसके अकाउंट में जानी चाहिए, सिर्फ A के अकाउंट में। दैट विल बी द एंट्री। क्लियर बेटा। ये पॉइंट था जब गुडविल कैश में नहीं ला रहा था तो हमें क्या ट्रीटमेंट करनी थी। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी बेटा। आपको क्वेश्चन में ना अक्सर बोल दिया जाता है गुडविल इज़ वैल्यूड एट 3,60,000 एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन। सी के एडमिशन के टाइम पे गुडविल 3,60,000 थी। जहाँ बेटा वैल्यूड का केस हो, ये जो गुडविल आ रही है ये आपकी एंटायर फर्म्स गुडविल है। आप एंट्री इससे नहीं करेंगे, पूरे फर्म की गुडविल है। यहाँ सिर्फ किसकी लिखी है हमने, सी की। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर आपको गुडविल की ट्रीटमेंट करके दिखानी है तो आप सबसे पहले यहाँ निकालेंगे सीज शेयर इन गुडविल। और सी का शेयर कितना आ रहा है बेटा यहाँ पर 3,60,000 इंटू 1/5। आप इसे सॉल्व करके जो 72,000 रुपीज़ आएंगे ये आपका गुडविल का अमाउंट आएगा। ये बेटा दोनों अलग अलग केस हैं, ये दोनों सेम मत कंक्लूड करना, ये अलग अलग केस हैं, डिफरेंट केस हैं। मैंने आपको ये बताने के लिए बताया कि कभी वैल्यूड का केस आए तो अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो वैल्यूड वाले अमाउंट से एंट्री कर देते हैं। वैल्यूड वाले अमाउंट से एंट्री नहीं करनी है हमने एंट्री किससे करनी है बेटा, जो उसका शेयर आएगा उससे। मतलब अगर आप यहाँ पर एंट्री करने लगेंगे तो यहाँ 72,000 आपको शो करना पड़ेगा। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, कई बार क्वेश्चन में आपको ये तो बोल दिया जाता है कि गुडविल इज़ वैल्यूड एट दिस, बट ये नहीं बोला जाता दैट ही इज़ ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश और नॉट। then in that case you have to assume that goodwill is not brought in cash। वो आपको नॉट कैश का, नॉन कैश का केस लेकर चलना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सोल्यूशन करके दिखाना होगा बेटा। देखिए बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल शो कर रही हूँ। यहाँ पर A and B are partners showing profit and losses in the ratio 3:2. They admitted C for partnership in the 1/5 share. C pays in cash ₹40,000 for his capital। क्लियरली लिखा है 40,000 कैश दे रहा है अपनी कैपिटल के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 25,000। सिर्फ अगर इतना होता तो हम क्लियरली अज्यूम कर लेते कि गुडविल कैश में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ कैश बोला है कैपिटल के लिए। हालांकि इस केस में गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 25,000 बट सी इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये आपको क्लियरली दे दिया गया है। तो आप कौन सी एंट्री करेंगे? पहले आप कैश अकाउंट डेबिट 2 सीज कैपिटल अकाउंट और फिर सीज करंट अकाउंट डेबिट 2 एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट करके
आप एंट्री कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जो कि क्या आएगा, यही। ये कैसे पता चला हमें? यही होगा इन केस व्हेन न्यू पार्टनर is admitted and there is no significantly given that who is sacrificing how much share, then in that case we assumes they are sacrificing in their old ratio or original ratio. Clear? Now the next point, आपको मैं एक और पॉइंट दिखाना चाहूँगी यहाँ पर बेटा। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. Goodwill appear in their balance sheet. जो अपीयर वाली गुडविल होती है बेटा, वो हमेशा ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में जाती है। तो आप जब इस गुडविल की एंट्री करेंगे तो आपको क्या एंट्री करनी है यहाँ पर? आपको मैंने जो इससे पहले मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की वीडियो भेजी थी, उसमें मैंने बेटा आपको इसकी ट्रीटमेंट करके दिखाई थी। आपको मैं एक बार फिर से थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास 6 + 3 accumulated profits and accumulated losses होते हैं। गुडविल हमारी असेट साइड में शो होती है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये इधर जो 6 आइटम है, इसके लिए आपको मेरी लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी बेटा। ये जो 6 आइटम है और ये जो 3 आइटम है, ये किसी पार्टनर के एडमिशन के केस में या किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के केस में कहाँ चली जाती हैं? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ट्रांसफ़र होती कैसे है? क्रॉस पुटिंग में। मान लो इसे मैं बोल रही हूँ इसे ट्रांसफ़र करो, तो कैसे करोगे? क्रॉस पुटिंग करके देखोगे। गुडविल इधर है तो आप किधर जा रहे हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में। और अगर यहाँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की कोई आइटम होगी तो आप कहाँ जा रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। दैट मीन्स यू हैव टू मेक अ एंट्री दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, to advertisement suspense account or to P&L, whatever is given in the question. ओके तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने डेबिट साइड में पोस्टिंग करनी है। तो जो आपको ये केस गिवन है अपीयर वाला, तो ये 60,000 आप X एंड Y में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे विद द एंट्री दैट X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। Goodwill is being written off in the partner's capital account in old ratio. गुडविल जब भी राइट ऑफ होगी क्रेडिट हो जाएगी बेटा। अब किस रेशो में होगी? 3:2। ये कौन सा रेशो इनका? ओल्ड रेशो। और गुडविल का टोटल अमाउंट यहाँ कितना दिया गया हमें? 60,000। जब मैं 60,000 को यहाँ डिवाइड करूँगी तो मेरा अमाउंट आ जाएगा 36,000 and 24,000। आई थिंक आपको डिवाइड करना आता है बेटा। 60,000 को अगर 3:2 में डिवाइड करने के लिए बोला गया है तो इंटू 3/5। 5 कहाँ से आया? 3 और 2 का टोटल। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से मैंने इसे डिवाइड किया है। ये ए का शेयर है, ऐसे ही मैंने बी का शेयर कैलकुलेट करना है। तो आप ये बात याद रखना। नेक्स्ट आपको इसी क्वेश्चन में एक और पॉइंट दिया गया है, Z इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख। तो 2 लाख बताइए। अब इसने तो नीचे केस दे दिया है, Z कैन नॉट ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसने बोला है वो नहीं लाता एंड Z ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। आपको 2 क्वेश्चन मानकर इसे अटैम्प्ट करना पड़ेगा। बट इन केस अगर यहाँ नहीं भी दिया हो तो भी वैल्यूड के केस में आप जब तक क्लियरली कन्फर्मली नहीं भेजा जाए कि आपने ये गुडविल कैश में रिसीव की है या कैश में पे की है किसी पार्टनर ने, तब तक आप इसे कैश में अज्यूम नहीं करते। क्लियरली बेटा? अब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इन केस कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कीजिए, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड करूँगी बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।